बात अगली खबर की। कानपुर के मेगा मॉल में टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी मिश्रा, प्रेसिडेंट एडी नरोना, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मिन्हाज जाफरी, सेक्रेटरी डीडी चोपड़ा और ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुराग गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू को नियंत्रण में करना है। दोनों के अंदर आप हमारे खास मेहमान मैं अपना प्रेसिडेंट डॉक्टर मिन्हाज जाफरी से निवेदन करूँगा, मैं खैर मकसद करता हूँ और स्पेशली हमारे डीके साहब ने सीएमओ साहब ने क्योंकि जिस हिसाब से जो प्रॉब्लम की बढ़ रही है, आपको कैंसर जो बीमारी ऐसी है जो हमारी यंगस्टर्स को बहुत पकड़ रही है और इससे चलते हमारा लोग कह रही है कि मोस्टली मेरी भावनाओं को बढ़ाता है, तो इसके लिए लोग ज़्यादा कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो चाहे कैंसर हो जाए, देना नहीं चाहते। कोशिश रहेगी कि प्रमोट किया जाए और जैसे हम लोग अपने एनवायरमेंट को नजदीक के तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रही है। धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके आर्मी सर, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, मेगा मॉल एसोसिएशन के अन्य प्रतिभागी का बहुत बहुत स्वागत। नहीं पढ़ते थे तो चलिए 4-5 लोग। हाँ, एक गलती जरूर हो गई, करें बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे का, सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं जानते हैं। बहुत सब नशों का पीता है। मतलब अगर किसी ने एक कम उम्र में ज़्यादा बड़े नशे कर लिए तो ये इतना छोटा नशा है तो बहुत आसानी से मिलता है और सीखते भी हम कहाँ से? अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोस। मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम गुटखा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है या उसमें डाला जाता है। जिस रसायन से कच्चा चमड़ा गलाया जाता है उसका नाम है गैम्बियर। गैम्बियर एक केमिकल है जिससे कच्चा चमड़ा गलाया जाता है और वही चीज़ गुटखा में है। तो आप सोचिए, जो चीज़ कच्चे चमड़े को गला सकता है आपके मुंह का क्या हाल कर देगा। निधि जी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया और मैं आपको याद दिलाऊं, ये 2015 में जब हम लोगों ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में बहुत बड़ा समारोह किया था, उस समय जो मौजूदा मंत्री साहब थे शिव कुमार बेरिया, आपको याद होगा, उन्हीं ने ये बात कही कि जितना राजस्व हमको तंबाकू से मिलता है उससे ज़्यादा हम लोगों के इलाज कराने में खर्च करते हैं, तो इससे क्या लाभ है भला बताओ। दो चीज़ देखिए, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, हम लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है। मैनेजमेंट में दो बातें हमको सिखाई जाती है, एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ कंट्रोल। कंसर्न मतलब पूरे दुनिया में ये फैला हुआ है, एरिया ऑफ कंट्रोल मेरे नियंत्रण में, मेरे बस में क्या है। और दो चीज़ें जो सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो सरकार का ही नियम है। सरकार का एक नियम ये है कि आप सिंगल स्टिक सिगरेट नहीं बेच सकते हैं। कहने का मतलब, यदि किसी को सिगरेट खरीदना है उनको पूरा पैकेट खरीदना है, चाहे 50 रुपये 100 रुपये को, और जैसे आपने कहा जो सस्ता है आसान है, तो ये नहीं होना चाहिए कि जो नियम है वन सिंगल स्टिक नहीं बेचा जाना चाहिए।
आपसे सर निवेदन है कि ज़िला प्रशासन और पुलिस के साथ और समाज के साथ हम इस पे बल दें, इसको जोरों से इम्प्लीमेंट करें कि सिंगल स्टिक टबैको ना बेचा जाए। उसी के साथ सरकारी एक और नियम है कि जहां तंबाकू बिक रहा है वहां और कोई चीज़ नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन आप ये नियम है, इसका पालन नहीं हो रहा है। जहां तंबाकू बिक रहा है वहां टॉफ़ी, चॉकलेट भी सब कुछ बिक रहा है। तो ये दो ऐसे नियम है जिसका हम लोग सख्ती से पालन करा सकते हैं और उससे कुछ नियंत्रण हो सकता है। हाथी चींटी से डरता है, हाथी चींटी से बेचैन हो जाता है। आप हम लोग चींटी का काम कर सकते हैं उस बड़े हाथी को भगा देने में। और अंत में फिर से एक फिल्मी डायलॉग, लगे रहो मुन्ना भाई नहीं, सभी भाई बहन हम लगे रहें इस तंबाकू अभियान में। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ आरपी मिश्रा जी मौजूद हैं। आज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं से नो टू टबैको जिसकी एक मुहिम चल रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है और क्यों नहीं करना है और कैसे हम इसे छोड़ सकते हैं, इस पर बात करेंगे हम आरपी मिश्रा जी से। आरपी मिश्रा जी, बहुत कह सकते हैं आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मजबूत मुद्दा है ये, और स्पेशली फॉर हमारे जैसे जो युवा हैं उनके लिए, क्योंकि आजकल सिगरेट जो है वो एक फ़ैशन है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो लोगों को लगता है हम बहुत कूल लगते हैं, और साथ ही साथ टोबैको को लेकर भी बहुत अलग अलग चीज़ों में भी लोग लेते हैं। हमने देखा लॉकडाउन में भी लोग टोबैको से दूरी नहीं बना पाए, भले ही वो घर में रहे, या फिर कालाबाजारी जो चरम सीमा पर हुई। कैसे हम नो बोले टोबैको को? सबसे पहले तो इस पर टोबैको को नो बोलने से पहले जो है हमें अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे लिए मतलब क्या ज़रूरी है। क्या हमारे लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी है या हमारे लिए टोबैको ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हमने जैसे देखा था कोविड के टाइम पे हमें ये लग रहा था कि पता नहीं कल हमें क्या खाने को मिलेगा, पता नहीं हम कल क्या खा पाएंगे, कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तब मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूमता था कि कल खाना कैसे हम कल के लिए अरेंज करेंगे। उस समय मेरे दिमाग में तंबाकू का कोई विचार नहीं आया था। लेकिन जैसे जैसे हमें खाना सरकार ने मतलब प्रोवाइड कराया, जैसे जैसे हमें एजेंसी ने खाना प्रोवाइड कराया, खाद्य सामग्री प्रोवाइड कराई, दिमाग में हमारे ये कीड़ा पैदा होने लगा कि अब हम लग्जरीज की तरफ बढ़ने लगे, तो हमें तंबाकू के लिए लत लगने लगी। लेकिन अगर हम उस समय ही चाहते तो इस लत को छोड़ सकते थे, उस नशे को छोड़ सकते थे। ये जैसे कि आपने बताया ना, ये एक लग्जरियस पार्ट भी है। मैं जैसे कि मैंने भी बोला कि सिगरेट जो है वो लोगों को लगता है कि बहुत कूल है, और ये हमें, क्योंकि अब आप यूथ को अगर समझाएंगे या मैं रैंडम किसी को बोल दूंगी भैया आप सिगरेट मत पिया करोगे, अपना काम करो, तो इस चीज़ को समझाने की बहुत ज़रूरत है। और ये कैसे शुरुआत, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पेरेंटिंग पे भी ध्यान देना होगा, पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे फोकस करना है, तो उस पर कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहिए? पहले तो यूथ को बताना चाहेंगे कि ये मतलब लग्जरियस ज़रूर है, लेकिन आपके लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए हार्मफुल है। आप केवल अपनी बीमारी से ही नहीं लड़ते हो, आप कल्चरल लॉस भी आपका हो रहा है, आपका सोशल लॉस भी हो रहा है। आप जिस समाज में पड़े हुए उस समाज में अब बंध के रह गए हो, आपके रिश्तों को आपने अपने रिश्तों को छोड़ दिया है। क्यों आप कहीं भी पी सकते हो सिगरेट, आप कहीं के सामने सिगरेट पी सकते हो। हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हम लोग पिता के सामने सिगरेट पी लें, मतलब बहुत डर लगता था, कि लगता था कि भय का माहौल था। हम ये तो नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स हमको भय का माहौल बनाएं। वो फ्रेंडली होना कोई हमारा कोई गुनाह तो नहीं है, हम अपने बच्चों को फ्रेंडली माहौल दे रहे हैं, तो इसमें बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जब हमारे पेरेंट्स इतना फ्रेंडली में से बिहेव कर रहे हैं तो हमको भी उस बात को ध्यान करना चाहिए कि हमें ऐसी किसी लत में न पड़ें, या लत में पड़ें तो अपने आप को मतलब कैसे उसमें से निकलना है। पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं, हम अपने मेडिकल काउंसलर की मदद ले सकते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी की मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने लत पे कंट्रोल करना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जो छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पा रहे, और ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं वो निकोटीन नहीं लेते तो उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती, छोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन है आपका? छोड़ने के लिए रिलैप्सेस भी होते हैं, बीच बीच में लगता है कि अब हम छोड़ देंगे, लेकिन अचानक से एक पीयर ग्रुप आ जाता है, मेरे साथी आता है यार एक बार ले लो फिर देखा जाएगा बाद में। तो ऐसे हमें ऐसे चीज़ों को ना कहना सीखना पड़ेगा हमें। और दूसरा ये है, हमारे पास ऐसे ड्रग्स भी आ गए हैं, एडवांस ड्रग्स आ गए हैं कि जो स्पेशली ना कहने में आपकी मदद करते हैं। जैसे वेरेनिक्लिन करके आता है, दवाई आती है जो सिगरेट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है कि आप अगर ना कहना चाहोगे तो वो आपकी पूरी मदद करेगा। ना करने का मतलब ना, आपकी बॉडी ही मना कर देगी नहीं हमें ज़रूरत नहीं सिगरेट की, हमारे लिए खाना ही बहुत है। तो हमारे पास मेडिकल भी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है,
मेरे पास ड्रग्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं, और अपनी विल पावर तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो हमारे साथ आरपी मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हम कैसे तम्बाकू को छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ना ज़रूरी है, इस पर भी हमने बातचीत की। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया।